Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have studied about the chapter solution. The complete explanation of solution chapter as molarity, normality, mole fraction and colligative properties of dilute solution. Today we shall start the next chapter, electrochemistry. Let us start. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पिछले चैप्टर के वीडियो में मैंने यह ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ईटीसी कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें यह रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड अपॉन चैप्टर होता है, तो इसका पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। तो डेफिनेशन कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with relation between electric current and chemical combination is called electrochemistry. That means the relation is established between electric current and chemical reaction is known as electrochemistry. इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच जो रिलेशन का स्टडी हम लोग केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग करेंगे उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो कैटेगरी से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है केमिकल रिएक्शन कैरीड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलिसिस, इसका नाम देंगे। सेकंड कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और सेल, इसका नाम देते हैं। इसका मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है तो उसका नाम हम लोग देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या सिंपल में सेल कहेंगे। ये बेस्ड अपॉन होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पर। और केमिकल रिएक्शन अगर कैरिड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, तो उसका नाम देते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोलिसिस नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अब इसका मीनिंग ये समझ में आ गया होगा कि एक ही रिएक्शन है, उसको में इलेक्ट्रिक करंट अगर दे रहा है तो अलग हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो यह बेस्ड अपॉन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होगा कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर कैरिड इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो और दोनों साथ साथ होगा, तो उसका नाम देंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह बेस्ड अपॉन किस पर है? रेडॉक्स रिएक्शन पर। अब इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग समझते हैं। एक दो प्रोसेस होता है, 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है बेस्ड अपॉन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इसका नाम हम लोग देते हैं सोडियम क्लोराइड है। एक सोडियम और प्लस क्लोरीन का रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो इसका नाम हम लोग देते हैं स्पॉन्टेनियस। और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जब भी होगा तो एक्सटर्नल फैक्टर के प्रेजेंस में होता है, तो उसका नाम देते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नाम देते हैं। और स्पॉन्टेनियस जो होगा ऑटोनोमस प्रोसेस, जो स्वयं होता हो, सेल्फ होता हो, उसका नाम हम लोग देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और किसी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रेजेंस में अगर होगा तो उसका नाम देते हैं क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। जिसमें परमानेंट फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोसेस का नाम देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आज जिसमें क्या होगा? टेम्पोररी किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उसका नाम हम लोग देते हैं स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर आए Na का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिए तो सोडियम क्लोराइड बना स्पॉन्टेनियस। तो सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होने पर सोडियम क्लोराइड ऑटोमेटिक बन जाता है
इसलिए इसका नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें टेम्पोररी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एक प्रोसेस है जैसे NaCl है, NaCl को अगर एक्वस वाटर में डाल दे तो ये Na के ऊपर प्लस एक्वस और Cl के ऊपर क्या होगा माइनस A एक्वस हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज आयोनाइजेशन कहेंगे। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, आयोनाइजेशन देंगे। आयोनाइजेशन का मीनिंग होगा कि आयंस में ब्रेकिंग होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग होता हो किसमें, ये अपोजिट आयंस में होता हो, सोडियम प्लस आयन क्लोरीन माइनस आयन में। तो इसमें अगर होगा तो इसका नाम देंगे हम लोग क्या, आयोनाइजेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग ये होता है कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स दो सबस्टेंस which dissociate in opposite charge containing species in molten state or fused state or aqueous state। अगर molten state, fused state में वो उसका ब्रेकिंग हो जाए आयन में तो उसका नाम आयोनाइजेशन देंगे। अगर वाटर में उस इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस को डालते हैं और वह भी अपोजिट चार्ज कॉन्टेनिंग स्पेसिस में टूट जाए तो उसका भी नाम हम लोग क्या देंगे, आयोनाइजेशन ही नाम देते हैं। तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन को भी हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होगा। ये वाटर डालेंगे तो यह स्टार्ट हो जाता है आयोनाइज होना। आगे कहता है कि जब ये आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो कई होता है प्रकार का होगा। यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस ये है कि जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता हो, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर आता है, इसका मीनिंग हुआ कि 100% उसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसका नाम देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेस देन 1 आता है अल्फा का वैल्यू, तो इसका मीनिंग हुआ कि इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, दैट इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस इज सेड टू बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका नाम देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट एग्जाम्पल्स ऑफ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितना भी है वह वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। और उस वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इटीसी, सबको हम लोग क्या नाम देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। NaCl, KCl, H2SO4, HNO3 इटीसी ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिसोसिएशन जो होगा कंप्लीट होगा या केटायन और एनायन में या अपोजिट चार्ज कॉन्टेनिंग स्पेसिस में, तो इसका नाम देते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नाम देते हैं। तो ये चैप्टर जो है बेस्ड अपॉन, इसमें जो सबस्टांस हम लोग लेते हैं यूज करेंगे वह होगा क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस होगा। जनरली हम लोग आयनिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन है, कहता है कि द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ कह रहा है, इनटू कंपोनेंट एलिमेंट, जिससे मिलकर वो बना है, या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंपोनेंट एलिमेंट कहिए, और इसका नाम हम लोग दे सकते हैं कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मीनिंग ये होगा कि जिससे वो मिलकर बना है, जो उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है, जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो उसका नेचर का मोड है, उसमें जो कन्वर्ट करेगा उसका नाम क्या देंगे हम लोग, यह कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाम देंगे। कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स into component element or constituent element in presence of electric current is known as electrolysis कहेंगे। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, तो सोडियम क्लोराइड है ये अगर Na+ आयन और Cl2 में अगर ये कन्वर्ट होता है, क्योंकि नेचर में जो मेटल है वो आपको मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इस Na के फॉर्म में और Cl का नेचुरल एग्जिस्टेंस है, डाई एटॉमिक फॉर्म में गैसियस है,
तो Cl2 में कन्वर्ट होता है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, इसी का नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये देखना है कि उसका मोड क्या है, तो एलिमेंटल फॉर्म में उसका मोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में उस इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस का कन्वर्जन हो जाए तो उसका नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो कह सकते हैं द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोसीडिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रोलिसिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का प्रोसीडिंग होता हो इसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, तो यहाँ सोचिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ टेम्पोररी फैक्टर, नॉट ए टेम्पोररी फैक्टर बट इट इज परमानेंट फैक्टर। ये परमानेंट फैक्टर है, हमेशा जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, सप्लाई दीजिएगा, तभी ये क्या होगा, इसका डिसोसिएशन एलिमेंटल फॉर्म में होगा Na और Cl2 में कन्वर्ट होगा, तो इसका नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। कह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और सोडियम प्लस क्लोरीन का रिएक्शन करा दे, NaCl बन गया, तो इसका नाम ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl हुआ, इसका नाम देंगे आयोनाइजेशन। कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालने के बाद केटायन और एनायन में इसका ब्रेकिंग हो जाए तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी आयोनाइजेशन। और NaCl का Na और Cl2 में अगर कन्वर्जन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर्स देन एलिमेंट्स टर्न। अगर इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगा तो एलिमेंट में उसका टर्निंग होगा ही। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट हुआ किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का हुआ। अब इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग प्रोसीड्यूर समझते हैं। इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक वेसल लेंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक वेसल में दो मेटालिक रॉड को क्या करते हैं, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस में डिप्ट कर देते हैं, और दोनों रॉड को जब डिप्ट हम लोग करेंगे और एक्सटर्नल वायर के द्वारा सेल से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। सेल के निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे उसका नाम होगा कैथोड। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करेंगे जिस इलेक्ट्रोड को, उसका नाम होगा एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और जो जिसमें डिप्ट रहेगा वह इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस या आइदर इन मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो वह मोल्टेन स्टेट में हो सकता है या फ्यूज्ड स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तभी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर्स होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेंगे तो केटायन का डिपोजिशन होगा कैथोड पर और एनायन का डिपोजिशन होगा एनोड पर। उसके एलिमेंटल स्टेट में फॉर्मेशन होता है। NaCl है तो सोडियम मेटल है, ये आपको क्या होगा, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में ये डिपोजिशन होगा कैथोड पर, और क्लोरीन गैस का डिपोजिशन होगा एनोड पर। उसको हम लोग किसी बंद ये वेसल में क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक वेसल हो गया, इसमें दो मेटालिक रॉड को हम लोग डिप्ट किए हैं जो प्लेटिनम का है। ये प्लेटिनम का इसलिए लिया जाता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी जीरो। इस दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इमर्ज किया जाता है, डिप्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस में। वह इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस फ्यूज्ड हो, मोल्टेन हो और एक्वस हो। फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट का मीनिंग होता है प्योर लिक्विड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो लिक्विड स्टेट मिलता है उसका नाम देते हैं क्या, मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट। मोल्टेन में और फ्यूज्ड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस है वो केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ केटायनिक और एनायनिक फॉर्म लेने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, सेल के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
if metallic electrode or platinum electrode is connected with negative terminal of cell which is known as cathodic, whereas connected with positive terminal of cell is known as एनोडिक टर्मिनल। एनोडिक टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, कैथोडिक टर्मिनल निगेटिव हुआ। ये फर्स्ट पार्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ रिएक्शन होगा, इधर रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ होगा, तो इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पर इलेक्ट्रोलिसिस जो है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड अपॉन है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वह इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड अपॉन है। तो इसका नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। सिंपल है कि आयोनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का वाटर में डालने के बाद उसका आयन में ब्रेकिंग होता है, तो उसका नाम देते हैं आयोनाइजेशन। जैसे NaCl को वाटर में डाल दिए तो Na+ आयन Cl- आयन में टूट गया, तो इसका नाम देंगे आयोनाइजेशन। और उसी में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा देंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा Na एलिमेंटल स्टेट में और Cl2 गैस में, तो उसका नाम दे देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इसका नाम हम लोग देंगे कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो याद रखिएगा हमेशा MCR, M फॉर मेटल, C फॉर कैथोड और R फॉर क्या होगा, रिडक्शन। मेटल का हमेशा कैथोड पर डिपोजिशन होगा, किसके द्वारा, रिडक्शन के द्वारा। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस में जो Na और Cl है, Cl यहाँ जमा हो जाएगा, तो ये तो गैसियस फॉर्म है, सोडियम+ आयन मेटल का कैटायन, ये यहाँ जमा होगा, तो जो कैथोड है वह क्या होगा, थिक वाल हो जाएगा। कैथोड क्या होगा, वो उसका थिकनेस बढ़ जाता है, तो इसका मीनिंग है कि मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, सॉलिड स्टेट में हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl में सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन किया था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कैथोड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पहले लॉस किया था वह गेन करेगा, तो Na+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, NaSO, तो इसको प्राइमरी प्रोडक्ट कहेंगे। एट एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cl- आयन Cl में कन्वर्ट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसको प्राइमरी प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन इसका नेचर में एग्जिस्टेंस क्या है, Cl2 फॉर्म है, तो 2 लेंगे तो 2 Cl- आयन से Cl2 हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट कहेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना और एनोड पर कौन सा हुआ, इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट द टॉपिक प्रेडिक्शन ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड्स of chapter electrochemistry. Please subscribe, like, share and comments with friends. Thanks.